प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और सुबह दिखाने के लिए। प्रभु ने हम सबको जीवित रखा, सही सलामत रखा। हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक और नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी, और आपसे गुजारिश करता हूँ कि पूरा संदेश देखिए। और एक विशेष बात मैं आप भजन संहिता 23 अध्याय से लेकर आया हूँ। जैसे कि वहाँ पर लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इससे पहले भी मैंने इस विषय पर बातचीत की थी, जब मैंने एक वीडियो डाला था। आपने उसको बहुत सराहा, देखा उसको बहुत। जैसे वहाँ पर लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। एक बड़े बड़े भेद की बात थी ये। आज इसके दूसरे हिस्से पर मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे लिखा है कि मैं हानि से ना डरूंगा। हानि का मतलब क्या है? नुकसान। हमारी जान का भी नुकसान हो सकता है, हमें चोट भी लग सकती है, हमें दूसरी तरह के भी नुकसान हो सकते हैं। लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है तो हमें किसी भी नुकसान से वो बचा सकता है और बचाता है। कैसे? आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के इस वचन को शुरू करेंगे। आइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य भी मेरी तरह आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। भजन संहिता 23, भजन संहिता 23 अध्याय और उसके 4 पद में जो लिखा है, हम उसे देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है और क्या हमसे बातचीत करता है। भजन संहिता 23 अध्याय और पहली आयत से अगर हम पढ़ें तो 6 आयतें हैं इसमें। यहाँ लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। और 4 आयत है जिस पर हम आज गौर करेंगे दोबारा से। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। तो परमेश्वर अगर हमारे साथ रहता है तो क्यों रहता है? क्यों परमेश्वर हमारी रक्षा करता है? क्यों हमें हानि से बचाता है? इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। हम सबसे पहले देखते हैं कि परमेश्वर के साथ रहने वाले, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, परमेश्वर को अपना सब कुछ मानने वाले लोग किस प्रकार से हानि से, नुकसान से, बहुत बड़े नुकसान से बच जाते हैं। मैंने अभी बताया आपको, नुकसान कई प्रकार के हो सकते हैं। हमारी जान का भी नुकसान हो सकता है, हमें चोट भी लग सकती है, और भी बहुत सारा तरह के नुकसान हैं जिन्हें हम झेल सकते हैं। लेकिन यदि हम परमेश्वर को अपना चरवाहा मान लें, हम परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लें, हम उसी के ऊपर विश्वास करें कि वही है जो हमें बचाएगा, तब वो हमें हानि से बचाता है। एक बहुत पुराना गीत है जो हम गाते थे कि परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। ये बात सच्ची है कि वही है जो हमें बचाता है। बाइबल में बहुत सारे ऐसे संदर्भ हैं जिनके बारे में आपको मैं बता सकता हूँ, और आप भी जानते हैं उसके बारे में, लेकिन सभी को बोला जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं 2 रेफरेंस आपके सामने आज रखूँगा, और वो है डैनियल नबी की पुस्तक से। हम जानते हैं जो डैनियल था एक बहुत बड़ा प्रार्थना योद्धा था, और उसके विषय में लोगों ने राजा दारा से चुगली कर दी कि तूने जो मना करा था प्रार्थना करने के लिए, वो व्यक्ति है जो वो प्रार्थना कर रहा है। और राजा ने एक फरमान निकाला था कि जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे शेर की मान में डाल दिया जाएगा। और क्या होता है, जब राजा के पास यह खबर पहुंचती है तो डैनियल को राजा मजबूरी में उसको शेर की मान में डालना पड़ता है।
और जब वो उसकी शेर की मान में डाल देता है तब राजा बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि राजा दारा जो है वो डैनियल से बहुत प्यार करता है, वो उसका आदर करता है, वो चाहता है कि किसी तरह से ये बच जाए। और रात भर राजा सोता भी नहीं है जब डैनियल नबी को उस शेर की मान में डाल दिया जाता है। और शेर ऐसे शेर हैं जो बहुत भूखे हैं। आइए हम देखेंगे डैनियल नबी की पुस्तक 6 अध्याय 19 आयत से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा, भोर को फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। रात भर सोया नहीं, राजा चिंतित था, क्योंकि एक धार्मिक व्यक्ति को उसने लोगों के कहने पर और अपने जुबान के जो उसका जो जुबान थी, जो उसने जुबान दी थी, क्योंकि राजा लोग अपनी जुबान के पक्के होते हैं, जैसा कहते हैं वैसा करते भी हैं, और राजा दारा ने वैसा ही किया। तो इस कारण वो बहुत परेशान था, रात भर सोया नहीं। सुबह उठते ही वो सीधा सिंहों के गड्ढे के पास आया और 20 आयत में लिखा, तब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, डैनियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? आगे लिखा है, तब डैनियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। अंदर से आवाज आ रही है डैनियल की, इसका मतलब शेरों ने उसको कुछ भी नहीं किया। 22 आयत में लिखा है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की, कुछ भी हानि नहीं की। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 23 की 4 आयत में कि तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। लिखा है भजन संहिता 23 अध्याय 4 पद में कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यहाँ पर डैनियल के साथ कौन था? परमेश्वर था, परमेश्वर के दूत थे, इसलिए वो हानि से बच गया। उसकी जान की हानि वहाँ होने वाली थी। वो शेर ऐसे भूखे थे कि वो उसे फाड़ खाते, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर थी, इसलिए डैनियल को कोई भी हानि नहीं हुई और वो उस हानि से बच गया। यहाँ लिखा है 22 आयत को मैं दोबारा से पढ़ता हूँ कि मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। उसका कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की है। यहाँ पर जो डैनियल है वो इस बात को बता रहा है कि मैं अपने परमेश्वर के सम्मुख निर्दोषता से चलता रहा और मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि परमेश्वर मुझसे नाराज होता और मेरी कोई बड़ी हानि होती। परमेश्वर ने एक बड़ी हानि से डैनियल को बचा लिया था। अब हम देखेंगे वो शेर कितने भूखे थे। जिन लोगों ने डैनियल की चुगली की, उनको जब उस शेर की मान में डाला गया तो उनका क्या हाल हुआ? 23 आयत में लिखा, तब राजा ने बहुत आनंदित होकर डैनियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। सो डैनियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई भी चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, हम बड़ी से बड़ी हानि से बच जाते हैं, नुकसान से बच जाते हैं। और राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने डैनियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए, और वे गड्ढे की पेंदी तक भी न पहुँचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। इतने भूखे शेर थे वो, लेकिन डैनियल को जरा सी भी हानि नहीं हुई, क्योंकि वो जानता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जरा सी भी हानि डैनियल को नहीं हुई। डैनियल सही सलामत शेर के मान में से, भूखे शेरों की मान में से वापस आया। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास दाऊद की तरह परमेश्वर के ऊपर था। वो जानता था कि मेरा परमेश्वर है जो मुझे बचा लेगा, और ये बात राजा भी जानता था। इसीलिए वो सुबह सुबह शेर की मान के पास आकर चिल्ला कर कहता, हे डैनियल, क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचा पाया? प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही परमेश्वर हमें भी सारी हानियों से बचा सकता है यदि हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर हो। यहाँ पर 3 व्यक्ति और हैं जिनका जिक्र है डैनियल नबी की पुस्तक में। वो है शद्रक, मेशक और अबेदनगो। इनका विश्वास देखिए, बहुत बड़ा विश्वास है। आइए देखेंगे 3 अध्याय डैनियल नबी की पुस्तक 3 अध्याय, और मैं 16 आयत से पढ़ूंगा। यहाँ पर राजा नबूकदनेस्सर है जिसने एक मूर्ति खड़ी कराई है, और उसने ढिंडोरा पिटवाया कि जो इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा उसे आग के धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। और ये तीनों जो शख्स थे, ये परमेश्वर के ऊपर अंधा विश्वास करते थे। इनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था कि हम परमेश्वर को छोड़ किसी को भी दंडवत करेंगे, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए। और जब ये बात राजा के पास पहुंची तो राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने उन तीनों को बुलाया। जब वो तीनों उसके पास आए
तब क्या बातचीत हुई हम देखते हैं 16 आयत से। डैनियल नबी की पुस्तक 3 अध्याय 16 आयत। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने की हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता कि हम क्या उत्तर दें इस बारे में। वो कहता है कि तुम्हें दंडवत नहीं करोगे तो शेर के मांद में तुम्हें डाल दिया जाएगा। वो कहते हैं इस बारे में हमें कोई भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। 17 आयत में देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है। यहाँ पर लिखा है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग में से बचाने की शक्ति रखता है। ये बात ही जानते हैं कि ऐसा परमेश्वर है हमारा, उस पर भरोसा रखते हैं हम, जो हमें धधकते हुए भट्टे की आग में से निकालने की सामर्थ्य रखता है। और फिर एक बहुत बड़ी बात वो बोलते हैं, वरन हे राजा, लिखा है धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। वह ऐसा परमेश्वर है हमारा। राजा के सामने खड़े होकर इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, किसके भरोसे पर? परमेश्वर के भरोसे पर। 18 में लिखा, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। कह रहे हैं अगर नहीं भी बचाता परमेश्वर तो भी हम नहीं करेंगे दंडवत तेरी मूर्त को। नहीं बचाता परमेश्वर तो कोई बात नहीं, लेकिन उनका विश्वास, उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। इस बात से जो राजा था वो झुंझला गया। लिखा है, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दिया जाए। और 7 गुना और उस भट्टे को धधका दिया गया और जवानों ने उन तीनों को बांधकर उस आग में डाल दिया। और लिखा है कि जब जिन्होंने डाला था वही उसमें जल मरे। अब ये जब तीनों आग में डाल दिए गए तो 24 और 25 आयत में देखें क्या लिखा है, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा कि हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए थे? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, ये बात तो सच है। राजा जो था वो अचंभित हुआ, क्योंकि वो 3 की जगह अब अंदर 4 लोगों को देख रहा है जो खुले में टहल रहे हैं, आग में टहल रहे हैं। वो बहुत अचंभित होकर कहा, हमने तो 3 लोग डाले थे। वो कहता है 25 आयत में, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर हमारे साथ रहता है। यहाँ पर इनको भी कोई हानि नहीं, आग में डाल दिए गए, शेर की मांद में डाल दिए गए, इन्हें कोई भी हानि नहीं हुई। यहाँ लिखा है कि वो दोबारा मैं पढ़ता हूँ 25 आयत को, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का जो स्वरूप है वो ईश्वर के पुत्र के सदृश है, वो यीशु मसीह के समान है। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु हमारे साथ है तो फिर डर की क्या बात है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर कहे, प्रभु तू मेरे साथ है तो मुझे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी हानि से नहीं डरूंगा, मैं किसी हानि से नहीं डरूंगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शद्रक, मेशक, अबेदनगो धधकते हुए भट्टे की आग में डाल दिए गए। जो राजा की आज्ञा के अनुसार 7 गुना धधका दिया गया था, उनको भी हानि नहीं पहुंची, उनके मोजे तक नहीं जले, वो बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाले गए। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा दाऊद की तरह परमेश्वर के ऊपर था। डैनियल नबी को शेर की मांद में डाल दिया गया। ऐसे शेर जो भूखे थे वो बाहर आता है, उसको भी जरा सी हानि नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास दाऊद के समान परमेश्वर के ऊपर था। हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 43 अध्याय और पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है कि मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छिड़ौती में मैं मिस्र को और तेरी संति कूश और सबा को दे देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। मेरी दृष्टि में
तो अनमोल और प्रतिष्ठित है। कब? जब हम परमेश्वर के ऊपर दाऊद के समान विश्वास रखते हैं, डैनियल के समान विश्वास रखते हैं, शद्रक मेशक और अबेदनगो के समान विश्वास भरोसा रखते हैं, तब हम उसकी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। डैनियल को कोई हानि नहीं हुई, शद्रक मेशक को कोई हानि नहीं हुई। बोलिए मुझे भी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जान सकें कि परमेश्वर किस अद्भुत रीति से हमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हानि से बचा लेता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और मेरा साथ दीजिए। मिलके प्रभु के राज्य की तैयारी करेंगे, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत निकट है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।